तो आज की तारीख में दुनिया भर के देशों के बीच अपनी सैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की होड़ मची है। ऐसे में भारत भी अपनी सैनिक क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा कर रहा है। बदलते वक्त के साथ भारत अपने सैन्य बजट को भी बढ़ा रहा है ताकि अपने जंगी बेड़े को मजबूत कर दुश्मन मुल्क को यह मैसेज दे सके कि भारत के खिलाफ साजिश उन्हें महंगी पड़ सकती है। बदलते वक्त के साथ जंग का तौर तरीका भी तेजी से बदल रहा है। अब जंग जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा लड़ी जा रही है। ऐसे में अपनी आसमानी सीमा की सुरक्षा भी भारत के लिए बेहद अहम हो जाती है। यही वजह है कि अब भारत अपने आसमानी बेड़े में नए और घातक जंगी शिकारियों की भर्ती करने के मिशन पर तेजी से काम कर रहा है, जिससे इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक में टेंशन का मीटर अप हो गया है। भारतीय वायुसेना अब अपनी ताकत को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। भारत करीब 1.66 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े को मजबूत करने के लिए 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदने पर चर्चा चल रही है। ये फाइटर जेट्स हवा में दुश्मन के फाइटर को गिराने से लेकर ग्राउंड स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जासूसी मिशन को अंजाम देने में माहिर होंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए भारत एक साथ दो मोर्चों यानी पाकिस्तान और चीन पर अपनी हवाई क्षमता को बेहद मजबूत करने जा रहा है, ताकि अगर दोनों ही देशों ने भारत के खिलाफ कोई साजिश रची तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। चीन को परेशानी होती है जब भी भारत के साथ वो हवाई जहाज के मामले में, इसलिए क्योंकि उसके हाई ऑल्टीट्यूड्स में आप वजन उठाने में तो उसको परेशानी होती है। हम लो ऑल्टीट्यूड से हाई ऑल्टीट्यूड जाते तो हम लोग वजन उठा करके हाई ऑल्टीट्यूड पहुंचते हैं। तो चीन को उस तरीके से लगता है कि भारत अपनी तैयारी कर रहा है, और पाकिस्तान तो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही लिया कि किसी वक्त भी कोई भी मतलब पाकिस्तान की कोई भी आप मतलब सांप को दूध पिलाने वाली बात है पाकिस्तान, और उस पर विश्वास करना तो बहुत ही कठिन है। तो तैयारी तो हमें बहुत ज़रूरी है। उस मकसद से ये सब जो हम लोग ले रहे हैं बहुत ज़रूरी है। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को वायुसेना के रणनीतिक सिद्धांत के तहत तैयार किया गया है, ताकि भारत दो फ्रंट वॉर की स्थिति में भी पूरी तरह तैयार रहे। पुराने MiG-21 जैसे फाइटर्स के रिटायर होने के बाद MRFA जेट्स भारत की हवाई बढ़त को बनाए रखेंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह मेक इन इंडिया मिशन से जोड़ा गया है। इसके तहत चुने गए जेट्स का निर्माण भारत में ही होगा। इसमें HAL और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां शामिल होंगी। बाकायदा भारतीय वायुसेना ने इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। भारतीय वायुसेना की लिस्ट में इस प्रोजेक्ट के लिए 7 प्रमुख कंटेंडर्स हैं। पहला, फ्रांस का राफेल फाइटर जेट। दूसरा, अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3। तीसरा, अमेरिका का F-21 फाइटर जेट। चौथा, स्वीडन का ग्रिपेन E। पांचवा, यूरोप का यूरो फाइटर टाइफून। छठा, रूस का MiG-35 फाइटर जेट। और सातवां, रूस का सुखोई 25। ये वो 7 घातक आसमानी शिकारी हैं जिसको लेकर भारत दिलचस्पी दिखा रहा है। एक तरफ राफेल में आधुनिक आईसा रडार और मीटियोर मिसाइल सिस्टम है, जबकि F-21 भारतीय जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइज किया गया है। वहीं ग्रिपेन E में AI सक्षम सेंसर और टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में भारत के आसमानी बेड़े में घातक फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन शामिल हो जाएगी, जो केवल वायुसेना की शक्ति नहीं बढ़ाएगा बल्कि भारत के रक्षा उद्योग को भी नई दिशा देगा।
पाकिस्तान क्योंकि शुरू से ही हेट इंडिया पे चलता आया है और अब तो उसने बांग्लादेश को भी अपने में जकड़ में ले लिया है। और ये देखते हुए बहुत ज़रूरी है हम लोग अपनी जो सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं लड़ाई के लिए नहीं, लड़ाई ना हो उसके लिए। सो इट इज़ बेसिकली प्रिपरेशन इज़ टू प्रिवेंट वॉर और ये डेटरेंस के तौर पर हम लोग अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। और हमने देखा कि भारत जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, दोस्तों की कमी है। कहते हैं कि समंदर की उफान मारती लहरों पर जिसका काबू होता है, असल में समंदर पर उसी का राज होता है। और ये बात भारत बखूबी जानता है। यही वजह है कि समंदर में भारत की बादशाहत को कायम करने और दुश्मनों में भारतीय नौसेना का खौफ भरने के लिए भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के मिशन पर काम चल रहा है, जिसका सबसे ताजा प्रमाण है भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट माहे का शामिल होना। ये नए भारत की नई तस्वीर है। ये समंदर में आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ है। ये भारत का वो सिकंदर है जिसके समंदर में पांव रखते ही दुश्मनों के दिल बैठने लगते हैं। इसे पनडुब्बियों का शिकारी माना जाता है। ये जहाज हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए डिजाइन किया गया है, जो कम गहरे पानी में भी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाएगा, उसे ट्रैक करेगा और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। $78 मीटर लंबा यह जहाज डीजल इंजन से चलने वाला भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है, जिसे बनाने में 90% स्वदेशी साजो सामान का इस्तेमाल हुआ है, जिसने भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर की ताकत में इजाफा किया है। ये युद्धपोत खास तौर पर शैलो वाटर यानी तटीय इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें लगे आधुनिक सोनार, टॉर्पीडो और रॉकेट सिस्टम इसे समुद्र में बेहद ताकतवर बनाते हैं। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की मारक क्षमता, आधुनिक मिसाइल प्रणालियां और रोबोटिक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत की समुद्री सुरक्षा को आधुनिक बनाया है। आज की तारीख में भारतीय नौसेना ब्लू वाटर नेवी बन चुकी है, यानी वो सिर्फ अपने समुद्री तट की सुरक्षा ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी समुद्र में जाकर अभियान चला सकती है। इसके लिए नौसेना ने आधुनिक युद्धपोत, टैंकर और सपोर्ट जहाज तैनात किए हैं। ये तकनीकी प्रगति भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की रक्षा और आपदा राहत अभियानों में बेहद काम की साबित हुई है। भारतीय नौसेना ने बड़ी तेजी से हाल ही में बड़ी तकनीकी उपलब्धियां हासिल की हैं और यही वजह है कि भारत की नौसेना अब दुनिया की टॉप समुद्री सेनाओं में शामिल हो गई है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने और चीन पाकिस्तान की नौसेनाओं का मुकाबला करने के लिए तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही है। जनवरी 2025 तक नौसेना के पास 150 से ज्यादा जहाज और सबमरीन है। 2050 तक 300 जहाज और 600 विमान का लक्ष्य है। 2025 में 12 जहाज कमीशन होंगे, जिसमें इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण और सामान स्वदेशी होंगे। भारतीय नौसेना अब समुद्र में निगरानी के लिए स्वदेशी ड्रोन और अंडर वाटर रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है। ये सिस्टम इतने आधुनिक हैं कि दुश्मन के निगाह से बचकर खतरनाक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, साथ ही दुश्मन को तबाह करने का भी दमखम रखते हैं।
बड़ी बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की गई है। इससे रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। यानी बदलते वक्त के साथ भारत अब अपनी तीनों सेनाओं को सशक्त और मजबूत कर रहा है, ताकि एक ऐसा भेद्य सुरक्षा घेरा तैयार किया जा सके जिसे भेद पाना दुश्मन के बस की बात ना हो। भविष्य के संभावित खतरों को देखते हुए भारत की यह तैयारी दुश्मनों को साफ संदेश है कि नए युग के नए भारत से टकराने का मतलब है संपूर्ण विनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।